नमस्ते सभी को। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हम हमेशा जो बात कर रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है वो विकास प्रक्रिया को लेकर है। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित, कि एक बालक जो है वो दूसरे से भिन्न होता है, या कुछ बालक हम कहें कि वो दूसरों से भिन्न होते हैं। तो ऐसे विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, या जिसे हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, इन बालकों के बारे में हम आज के अपने इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ये इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा देखेंगे। साथ ही इनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि विशिष्ट बालक जो है उनका किस आधार पर जो है वो उनका वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि विशेष जो बालक हैं या विशिष्ट बालक जो है वो हम कौन से बालकों को कहते हैं। तो इस अद्भुत संसार में जितने भी बालक हैं उन सभी में अवश्य ही कुछ ना कुछ विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। जो बालक अपने आयु समूह के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, शैक्षिक अथवा अन्य किसी भी क्षमता या योग्यताओं में औसत जो बालक होते हैं, जो एक एवरेज बालक जो हम मानते हैं, से कम या अधिक हो अथवा सामान्य व्यक्ति से कम या अधिक क्षमता जो है वो रखते हैं, ऐसे बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसको सरल अर्थों में हम देखें कि जो एक सामान्य विकास का जो मानदंड है या मापदंड है कि इतना शारीरिक विकास या मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो उसमें औसत जो एक माना गया है उससे कम यदि बच्चे जो है वो योग्यता रखते हैं या क्षमता रखते हैं, या उससे अधिक भी, क्योंकि विशिष्ट बालक जो है वो हमेशा नकारात्मक ही नहीं होते, विशिष्टता जो है वो सकारात्मक भी होती है। तो औसत से कम या अधिक दोनों ही प्रकार की विशिष्टता यदि बालक रखते हैं तो वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशंस से हमें और जो है वो अर्थ इसका स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रो एवं प्रो, एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी परिभाषा हम देखते हैं। विशिष्ट या असाधारण शब्द का प्रयोग जो है ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से काफ़ी भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार, प्रतिक्रिया एवं कार्य जो है वो प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप वैसे असाधारण व्यक्ति की ओर उनके साथियों का ध्यान जो है वो आकर्षित होता है। इसमें इन्होंने जो बात कही है क्रो एवं क्रो ने, कि सामान्य व्यक्ति जो प्रदर्शित करते हैं गुण, उनसे कम गुण प्रदर्शित होना या ऐसे इस तरह से असाधारण व्यवहार का प्रदर्शन होना जिससे लोगों का ध्यान जो है उनकी ओर जाता है, तो वो ऐसी विशिष्टता रखने वाले बच्चे जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एक और परिभाषा है सचवार्ट्स, एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तब हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोग, जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग रखते हैं। मतलब जिस भी बालक को हम विशिष्ट बालक कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि वो सामान्य जो बालक हैं या औसत दर्जे के जो बालक हैं उनसे उनके कहीं ना कहीं लक्षण जो है वो अलग प्रकार के हैं, और इस कारण जो है वो लक्षण जो है उनको बालकों को विशिष्ट बालक बनाते हैं। तो ये हमने इनकी परिभाषा देखी विशिष्ट बालकों की, कि ये जो परिभाषाएं जो है वो स्पष्ट करती हैं कि जो भी विशेषताएं हैं वो सामाजिक मानकों के अनुसार नहीं हैं, या इसी तरह की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी विशेषताएं हैं जो उस अवस्था विशेष के जो मापदंड है उसके अनुरूप अधिक या कम हैं, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
ये जो विशिष्टता है, इसको कई प्रकार से इसका वर्गीकरण जो है वो किया गया है। सामान्य तौर पर हम देखें कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण जो है वो किन किन आधारों पर किया गया है। तो उसमें कुछ आधार बताए गए हैं या कुछ प्रकार बताए गए हैं विशिष्ट बालकों के। उसमें जैसे हम देखते हैं शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं इनका हम डिटेल में जो है वो एक एक बाद में अपने लेक्चर्स में लेंगे। यहाँ सिर्फ हमने इनका संक्षिप्त में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब जैसे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक जो है, इसका तात्पर्य है कि ऐसे बालक जिनमें किसी भी दृष्टि से सामान्य जो बालक है उनकी तुलना में कोई ना कोई इसी शारीरिक जो है वो कमी है। जैसे हम इनमें ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं, जो अपंग बच्चे हैं, वो इन श्रेणी में आते हैं। हम ये डिटेल इसका अगले अपने जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि किस किस प्रकार से इसको बांटा गया है। फिर ये मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, ये जो बालक हैं इसमें मंदबुद्धि बालक जो होते हैं, जिनकी औसत से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है, वे बालक जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका भी अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर है प्रतिभाशाली बालक, ये जो बालक जो है, ये जो विशिष्टता है ये सकारात्मक है। ये बालक जो है वो सामान्य औसत जो बालक है या एक जो माना जाता है बुद्धि, उससे उच्च बुद्धि या उच्च IQ जो है वो रखते हैं। तो ये बालक जो है इनका भी, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ इनको रखेंगे तो इनका विकास की प्रक्रिया जो है उस पर हम पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे, या इनका जितना अच्छे से विकास हो सकता था उतना अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन बालकों को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है। इसी प्रकार से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, शैक्षिक दृष्टि से ऐसे बालक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं या वो बार बार जो है वो असफल हो रहे हैं, तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। फिर है अधिगम असमर्थता से युक्त बालक, अधिगम से तात्पर्य कि सीखना, लर्निंग जो है, ऐसे बच्चे जो जिनमें किसी भी रूप में जो है वो लर्निंग से संबंधित जो एबिलिटी है वो कमी है, तो वो बालक भी विशिष्ट बालक के इसमें आएंगे। फिर है व्यवहार अस्त व्यस्तता वाले बालक, इसमें आएंगे बिहेवियर प्रॉब्लम्स जिन बालकों में होती है। यदि मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ी थोड़ी तो व्यवहारगत समस्याएं हर बालक में देखी जाती है, लेकिन यहाँ हम बात करें कि जो ऐसी समस्याएं जो बालक को विशिष्ट बनाती हैं, तो इस तरह से कोई बिहेवियर प्रॉब्लम वाले जो बच्चे हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम जो है इस तरह के होती हैं कई बालकों में, तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, क्यों वो बच्चे जो है विशिष्ट बालक बन जाते हैं, क्या कारण से हम उनको विशिष्टता की श्रेणी में रखते हैं, वो हम इन बालकों के संदर्भ में देखेंगे। फिर है संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित बालक, ऐसे बच्चे जो जिनमें जो है वो इमोशनल जो उनका डेवलपमेंट है वो किसी भी तरीके से जो है वो यदि प्रभावित है और वो उनको विशिष्ट बनाता है, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अपराधी बालक जो है उनको भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कुछ प्रकार या जो हम बात करें कि विशिष्ट बालकों का क्लासिफिकेशन जो है वो बताया गया है। ये सामान्य तौर पर हमने क्लासिफिकेशन देखा। इसके अलावा अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है उनका भी वर्गीकरण है। किसी ने इसको सिर्फ 2 टाइप्स में ही बताया कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक और मानसिक रूप से अक्षम बालक, लेकिन हमने एक सामान्य तौर पर जो बालकों की श्रेणी हम देखते हैं उन वो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका हम एक एक करके जो है वो अपने अगले लेक्चर में जो है वो इसको देखेंगे। एक एक क्लासिफिकेशन जो है उसका वर्णन कि क्यों जो है वो बालक जो है विशिष्टता की श्रेणी में आ रहे हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि ये जो बालक हैं इनका क्योंकि विशिष्टता है उनमें, लेकिन उनका समाज में ही है वो बच्चे, तो समाज में उनका समायोजन होना आवश्यक है। उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था होना भी जो है वो आवश्यक है। तो किस प्रकार से इन बालकों का जो है वो उनको समाज में जो है समायोजित किया जाए, किस प्रकार से इनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जाए,
अभिभावक किस प्रकार से इन पर ध्यान दें, ये इन बातों का अध्ययन जो है वो हम अपने जो अगला लेक्चर है उसमें करेंगे। लेकिन हम देखें कि ये जो विशिष्ट बालक हैं ये इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य बालक का जो विकास है उसकी विकास प्रक्रिया पर हम उतना ध्यान नहीं देंगे, तब भी वो जो है वो अच्छे प्रकार से सब बातों को सीख लेंगे, या एक सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ वो अपना समायोजन स्थापित कर पाएंगे। लेकिन ये जो विशिष्ट बालक है, इन पर विशेष रूप से इनकी शिक्षा की व्यवस्था, इनके लिए जो है अभिभावक जो है इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, सब पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि यदि हमें इनको ये सामाजिक या समाज के एक ये भी जो है वो अंग है, और इनका विकास इनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जो एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो यदि इन पर समय रहते इनकी पहचान हो जाती है, ये हम कहें कि मनोविज्ञान जो है वो जब से मनोविज्ञान का विकास हुआ है तब से उसने सामान्य बालकों के साथ ही जो विशिष्ट बालक हैं उनकी खोज पर भी बल दिया, या उनकी पहचान पर भी जो है वो मनोविज्ञान में जो है वो काफ़ी काम किया। और इसके कारण ही जो है हम इन बालकों की पहचान जो है वो आसानी से कर सकते हैं हम, और उन पर जो है वो समय रहते जो है वो हम ध्यान दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में ही हमने सिर्फ विशिष्ट बालक क्या होते हैं इनकी परिभाषा देखी, और साथ ही जो है वो इनका वर्गीकरण हमने समझा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये जो हमने विशिष्ट बालकों की श्रेणी देखी है, इन श्रेणियों का जो है वो हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन जो है वो अपने आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।